बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। काफ़ी सालों से हम ये देखते चले आए हैं कि चाइना का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो सिर्फ ईस्टर्न बॉर्डर के ऊपर है, यानी कि आप कह सकते हैं कि सिर्फ ताइवान के साथ है। लेकिन अब पिछले कुछ सालों से चाइना का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो उसके वेस्टर्न बॉर्डर पर भी शुरू हो चुका हुआ है और वो इंडिया के साथ है। हम सुनते चले आए थे कि 65 साल हो गए हैं इंडिया और चाइना के दरमियान कोई भी गोली नहीं चली। वेल, अब गोली भी चली है, लाते और घूंसे भी चले हैं और डंडे और सोटे भी चले हैं। और किसके ऊपर चले हैं आप सबको पता है। तो चाइना ने अपने वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर जो है अब बहुत ज्यादा तवज्जो देनी शुरू कर दी है। मेरी अपनी एक थ्योरी है कि 65 साल से जो काम नहीं हुआ वो आज क्यों हो रहा है, उसकी एक ही रीजन है कि जब आपने उस पांडा को पोक करना शुरू किया तो पांडा जो था वो फिर एक ग्रिजली बेर की सूरत उसने इख्तियार कर ली और आज वो चाइना जो है वो आपके बॉर्डर के ऊपर बैठा हुआ है और आपकी बहुत सी इंपॉर्टेंट सप्लाई लाइंस जो हैं वो उसके निशाने के ऊपर हैं और वो उनको किसी भी वक्त काट सकता है। लेकिन ताइवान के थिएटर से जो इंडिया का थिएटर है ये बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ है। एक तो ये जो थिएटर है ये बहुत ज़्यादा हाइट के ऊपर है, 16,000 18,000 फुट की बुलंदी के ऊपर, मे बी इससे भी ज़्यादा बुलंदी के ऊपर इन दोनों कंट्रीज़ के जो फौजी हैं वो इस वक्त रह रहे हैं। सर्दियों का सीज़न आ चुका हुआ है, दिसंबर चढ़ चुका हुआ है। इन एरियाज़ के अंदर तो आप कह सकते हैं कि सितंबर में लोग नहीं जा सकते, तो दिसंबर और जनवरी की सर्दी किस तरह से बर्दाश्त करेंगे। लेकिन चाइना ने उसका जो है वो इंतज़ाम करके रखा है। 2-3 खबरें मेरे सामने आई, मैंने सोचा इनको एक ही वीडियो के अंदर जो है वो मैं कवर कर देता हूँ। सबसे पहली खबर तो ये है कि चाइना के 3 Y-20 एयरक्राफ्ट जो हैं उन्होंने अपने ईस्टर्न प्रोविंसेस से कुछ विंटर आउटफिट्स जो हैं उनको लिया है। 1 लाख विंटर आउटफिट्स जो हैं उन्होंने अपने ईस्टर्न प्रोविंसेस से जो है वो उठाए हैं और उनको अपने इन कराकोरम माउंटेन्स के रीजन के अंदर जाके उतारा है। ये जो विंटर आउटफिट्स हैं ये बड़े ज़्यादा ज़रूरी है विंटर के अंदर इंसान के ज़िंदा रहने के लिए। ये जो विंटर आउटफिट्स हैं ये मुख्तलिफ कैटेगरीज के हैं। चाइना की तरफ से बताया गया है कि ये जो विंटर आउटफिट्स हैं ये कोल्ड प्रूफ हैं, ये सारे के सारे रेडिएशन प्रूफ हैं, क्योंकि जिस तरह आप ज़्यादा हाइट पर जाते जाते हैं तो सूरज की जो रेडिएशन है वो आपकी स्किन को बर्न करती जाती है। जितनी हाइट पे आप चले जाते हैं वहाँ पे ज़्यादा ठंड भी होती है और वहाँ पे सूरज की जो किरणें होती हैं वो आपकी स्किन को बर्न भी कर देती हैं। तो चाइना ने अपने सोल्जर्स की प्रोटेक्शन के लिए ये 1 लाख न्यू विंटर आउटफिट्स जो हैं इनको ईस्टर्न बॉर्डर से उठाया है, फैक्ट्री से उठाया है और उनको वो वेस्टर्न बॉर्डर की तरफ ले गए हैं। इस पूरे ऑपरेशन को चाइना के मुताबिक 24 घंटे का वक्त लगा और ये 1 लाख आउटफिट्स जो है ये चाइना की 6 फैक्ट्रीज के अंदर तैयार किए गए थे। इस वक्त बताया जाता है कि चाइना के तकरीबन 50,000 सोल्जर्स जो हैं वो लद्दाख के एरिया में मौजूद हैं, वो चाइना के वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर मौजूद हैं। लेकिन ये जो आउटफिट्स हैं ये चाइना ने 1 लाख की तादाद में मंगवाए हैं। तो क्या चाइना यहाँ पे अपने फौज की तादाद को बढ़ाने जा रहा है? ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है और ये खबर चाइना खुद से दे रहा है। उसके बाद एक खबर आई है कि जिस तरह की आपको पता है कि ये जो सारे का सारा माउंटेनियस रीजन है यहाँ पे आपको पता है कि अब स्नो भी पड़ जाएगी। यहाँ पे उस तरह की गाड़ियाँ नहीं चल सकती जिस तरह की आपकी आम नॉर्मल गाड़ियाँ होती हैं या जिस तरह से आपके नॉर्मल मिलिट्री ट्रक्स होते हैं। इस एरिया के अंदर आपको स्पेशल ट्रैक्ड और ट्रेन व्हीकल्स जो हैं वो चाहिए होती हैं, जिनकी मैनूवरेबिलिटी अच्छी होनी चाहिए, जिनकी ऑफ रोड एफिशिएंसी अच्छी होनी चाहिए और इनकी प्लेशो अडेप्टेबिलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा बेहतर होनी चाहिए, क्योंकि ये ठंडी जगह होती हैं। यहाँ पे इस तरह की व्हीकल्स की ज़रूरत पड़ती है जो कि एक्सट्रीम वेदर्स के अंदर जो है वो सर्वाइव कर सकें। सबसे पहले तो इंसान का सर्वाइव करना बड़ा ज़रूरी है, उसके बाद उस इंसान ने जो व्हीकल्स चलानी है, जो मिलिट्री व्हीकल्स उसने ऑपरेट करनी है, उनका अच्छे तरीके से इस एक्सट्रीम वेदर के अंदर सर्वाइव करना बड़ा ज़्यादा ज़रूरी है। अब इस साल चाइना ने यहाँ पे एक नई ऑल टेरेन व्हीकल जो है उसको इंट्रोड्यूस करवाया है इस एरिया के अंदर, जिसकी टॉप स्पीड जो है वो तकरीबन 60 किलोमीटर पर आवर है और अगर कोई स्लोप 30 डिग्री के एंगल पे भी हो तो ये नई व्हीकल जो है ये उसको आसानी से पार कर लेती है। इस व्हीकल के अंदर उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल सिस्टम जो है वो लगाया हुआ है और इस व्हीकल के अंदर उन्होंने ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन लगाई हुई है, जिसकी वजह से इस व्हीकल की स्पीड को किसी भी वक्त जो है वो कंट्रोल किया जा सकता है। और ये गाड़ी जो है ये मुख्तलिफ किस्म की कॉम्प्लेक्स ट्रेन्स के अंदर से जो है वो अच्छे तरीके से गुजर सकती है, जैसा कि स्नो फील्ड्स हो गई, विल्डरनेस हो गई, स्वैम्प्स हो गए, वुडलैंड हो गए। तो चाइना ने इन तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए ये एक नई किस्म की व्हीकल तैयार की है जो कि अब उसके वेस्टर्न बॉर्डर यानी कि इंडिया के बॉर्डर के साथ जो है वो इस्तेमाल की जाएगी। अगली खबर जो है वो भी इसी लद्दाख रीजन के हवाले से है। चाइना ने अपने साउथ वेस्टर्न रीजन के अंदर अटैक और ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर्स की एक ट्रेनिंग कंडक्ट की है। ये ट्रेनिंग चाइना ने तकरीबन 4,000 मीटर की बुलंदी के ऊपर कंडक्ट की है। 4000 मीटर की मैं बात कर रहा हूँ, 4000 फुट की बात नहीं कर रहा। इस एक्सरसाइज की जो खास बात है वो ये है कि ये एक्सरसाइज एक लार्ज स्केल के ऊपर कंडक्ट की गई है।
इससे पहले जितनी भी एक्सरसाइजेज होती थी हो सकता है कि वो यूनिट के लेवल पे कंडक्ट की जाती हो, लेकिन ये एक्सरसाइज जो है ये एक ब्रिगेड लेवल के ऊपर जो है इसको कंडक्ट किया गया है। इस एक्सरसाइज को कंडक्ट करने का मकसद अपने पायलट्स की फ्लाइंग स्किल्स को इम्प्रूव करना था, उनको ऑल डोमेन्स के अंदर ऑपरेशंस कंडक्ट करने की ट्रेनिंग फ्राहम करनी थी। और इस एक्सरसाइज के बाद चाइना का ये कहना है कि हमने तकरीबन 100 पीसेज ऑफ इम्पॉर्टेंट डाटा इन्फॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट की है। देखिए जिस तरह से बात कही जाती है कि ये जो एरिया था ये डिजर्टेड एरिया था, यहाँ पे इंडियन और चाइनीज फोर्सेज की प्रेजेंस तो जरूर थी, लेकिन वो आपस में कभी भी लड़ते झगड़ते नहीं थे। लेकिन अब हालात जो है वो बहुत ज्यादा बदल चुके हैं और यहाँ पे अब चाइना जो है वो अपने अटैक हेलीकॉप्टर्स भी ले आया है, यहाँ पे चाइना अपने ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर्स भी ले आया है। रीजन क्या है? शायद आपको पता हो कि इंडिया जो है वो अपनी साइड के ऊपर जो है वो टैंक्स भी लेके आ रहा है, तो उनको काउंटर करने के लिए चाइना ने अपने अटैक हेलीकॉप्टर्स जो है वो इस एरिया के अंदर पहुंचा दी हैं। और पिछले दिनों एक खबर भी आई थी कि चाइना इस एरिया के अंदर एक बहुत बड़ी हेलीकॉप्टर बेस भी बना रहा है। इससे पहले ये चीजें चाइना ने नहीं की थी, लेकिन अब चाइना ये हेलीकॉप्टर बेस इस वजह से बना रहा है कि अगर कोई भी इंडिया के साथ उसका मसला मसाइल होता है इस एरिया के अंदर, तो वो इस हेलीकॉप्टर बेस को क्राइसिस के अंदर इस्तेमाल कर सके। इसके अलावा चाइना इस एरिया के अंदर जो उसकी एग्जिस्टिंग एयरफील्ड्स हैं उनको भी वो अपग्रेड कर रहा है, उनको भी वो डेवलप कर रहा है। और सैटेलाइट तस्वीरें ये दिखा रही हैं कि इस तिब्बत प्लेशो के अंदर चाइना जो है वो बहुत ज़्यादा अपनी हेलीपोर्ट्स तैयार कर रहा है। अब ये जो सारा इलाका है ये दुनिया के अंदर हाईएस्ट और लार्जेस्ट प्लेशो समझा जाता है और इस एरिया को मुख्तलिफ किस्म की माउंटेन रेंजेस ने जो है वो घेरा हुआ है, जिसके अंदर एक हिमालयाज भी शामिल है। और अगर ये बात की जाए कि ये एरिया कितना बड़ा है, तो आप बस इतना समझ लें कि ये एरिया जो है वो अमेरिका की कैलिफोर्निया स्टेट से 5 गुना ज़्यादा बड़ा है। अब चाइना हेलीकॉप्टर्स को ज़्यादा क्यों इस्तेमाल कर रहा है? बेसिकली चाइना इन लार्ज हेलीकॉप्टर्स के ज़रिए से अपनी ट्रूप मूवमेंट को जो है वो बहुत ज़्यादा बेहतर बना सकता है। उसके जो लॉजिस्टिक ऑपरेशंस हैं उनको वो तेज़ कर सकता है। अगर चाइना को ज़रूरत पड़ती है इंडिया के बॉर्डर के ऊपर मज़ीद ट्रूप्स को लेके आने की, तो हेलीकॉप्टर्स जो है वो ये रोल अच्छे तरीके से और जल्दी से अदा कर सकते हैं। इस एरिया के अंदर ना सिर्फ चाइना हेलीपोर्ट्स तैयार कर रहा है, बल्कि उसने यहाँ पे नई एयर बेसिस जो है उनको भी बनाना शुरू कर दिया है। पुरानी एयर बेसिस को जो है वो डेवलप करना शुरू कर दिया है, नए रेलवे ट्रैक्स जो हैं उनको बिछाना शुरू कर दिया है और ये नई हेलीपोर्ट्स तो वो बना ही रहा है। इससे ये जाहिर होता है कि चाइना इस एरिया को जो है एक लॉजिस्टिकल हब के अंदर कन्वर्ट करने जा रहा है, जिसके जरिए से वो मिलिट्री मोबिलाइजेशन अच्छे तरीके से कर सके और छोटे और बड़े वेपन्स जो है वो तेजी से यहाँ पे मूव कर सके। और चाइना ये सारे काम क्यों कर रहा है? देखिए मेरी अपनी एक सोच है कि अगर अमेरिका ने चाइना को ताइवान की तरफ से तंग करना शुरू किया, तो चाइना जो है वो अमेरिका की अटेंशन को डाइवर्ट करने के लिए इंडिया को तंग करना शुरू कर देगा। उसने सदा इंडिया को देनी है और उसकी क्या रीजन है? इस वक्त इंडिया जो है वो अमेरिका का बगल बच्चा बना हुआ है। देखिए हर मिलिट्री जो है वो अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट के ऊपर खेलती है। चाइना ये समझता है कि अगर ताइवान उसका वीक पॉइंट है और इंडिया जो है वो इस वक्त अमेरिका के क्वाड इत्तेहाद का हिस्सा है, तो अमेरिका को तंग करने के लिए चाइना जो है वो इंडिया को सजा दे सकता है। और इसी वजह से वो इस एरिया के अंदर ना सिर्फ अपनी फौज को बढ़ा रहा है, बल्कि अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी कर रहा है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, ये थी आज की इन्फॉर्मेशन। होपफुली आपको पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताइएगा कि आपकी क्या राय है इसके बारे में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।